ठीक है, डालो हेडिंग प्रशासनिक संगठन, इंपॉर्टेंट है। तो भारत को प्रशासनिक संगठन पढ़ क्यों रहे हैं? याद करने के लिए। ठीक है, तो स्टेट तो कहेंगे टॉपिक क्या होगा, तो सिंपल टॉपिक होता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने क्या है केंद्र शासित प्रदेश। तो बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर ये भी नहीं पता होता कि राज्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, कि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है। ठीक है, जैसे राज्य पढ़े, राज्यों में क्या होता है, आपके मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। तो इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। दिल्ली है, दिल्ली खुद में भी क्या होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां भी क्या होता है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री वहां बाद में आया लोगों की डिमांड के आधार पर। भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं होगा तो लोगों का विकास नहीं हो पाता। तो हेडिंग यहां से डालना, प्रशासनिक संगठन, यही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो अब हेडिंग क्या बताई, प्रशासनिक संगठन। ठीक है, तो प्रशासनिक संगठन देखेंगे तो भारत में दो चीजें दिखाई देगी। एक तो राज्य, और राज्यों को कहा जाता है क्या, स्टेट्स। ठीक है, और दूसरे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो दूसरा क्या कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हो, यूनियन टेरिटरी, ये कहा जाता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, तो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो क्या पढ़ना होता है आपको, स्टेट्स के बारे में पता हो और अपनी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताओ। ठीक है, तो पहले क्या था वो अलग बात थी। अब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो भारत में पहले कितने स्टेट्स थे, 29। अब कितने हैं, 28। तो वर्तमान में स्टेट्स की संख्या कितनी है, राज्य है 8। राज्य कितने हुए, 28। और आपके यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इसमें याद क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट है क्या, जो छोटे एग्जामों के आधार पर कोई बड़ा एग्जाम भी हो तो दो चीजें याद करनी, इनके नाम और इनकी कैपिटल राजधानी। पढ़ने को तो इनके बड़े शहर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, इनके नेम पढ़ने हैं और दूसरा इनकी कैपिटल। ठीक है, जो एक दो इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से पढ़ लेंगे। सेम ऐसी यहाँ पर इनके भी क्या पढ़ेंगे, नाम और फिर इसकी राजधानी कैपिटल, नेम और कैपिटल, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात कर रहे हो। ठीक है, प्रशासनिक संगठन। तो प्रशासनिक संगठन के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रशासनिक संगठन के लिए पढ़ना पड़ेंगे स्टेट्स पढ़ने पड़ेंगे जी। और क्या पढ़ना पड़ेगा कि भारत में कितने स्टेट्स है, कितने राज्य है, भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो संख्या में जनरली याद करोगे तो स्टेट्स कितने, 28। पहले तो ऐसे याद करो जो कोई कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम देगा। दूसरा, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हुए, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना होता है, जैसे राज्य राजधानियों को लेकर दो, एक तो विश्व स्तर पर देशों की राजधानी आती है और एक क्या आती है, राज्यों की। तो वहां पर एक दो टॉपिक और बढ़ जाता है, वहां पर मुद्रा भी पूछ लेता है। ठीक है, कि कौन से देश में कौन सी करेंसी कौन सी मुद्रा चलती है। पर आपको पता है राज्यों में, भारत में तो सेम ही है, रुपये चलता है। ये थोड़ी है कि अलग अलग राज्य में मुद्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सिर्फ क्या याद करना है आपको, केवल यहाँ पर उसका स्टेट्स का नाम और स्टेट्स की कैपिटल यानी कि राजधानी। ठीक है, जब वो याद हो जाता है उसके बाद उसकी क्या करना सीख लेते हैं, मैपिंग करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक साइड लिखोगे आप स्टेट्स राज्य, एक साइड लिखोगे उसकी राजधानी। मैक्सिमम आपको आती भी होगी, पता होगा। मैं स्टेट्स बोल रहा हूँ, आप लिखते चले जाना। ठीक है, चलो, सिंपल टॉपिक है, आपको पता होगा इसके बारे
ठीक है, तो क्या बताया, राज्य, और क्या बतानी है इसकी, राजधानी, स्टेट्स, और इसकी क्या बतानी है, कैपिटल बतानी है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले, ठीक है, जो करंट में ही था, जो चेंज हुई है राजधानी वगैरह आंध्र प्रदेश राज्यों में लेकर, ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, इंग्लिश वाले भी लिख लेना। तो सबसे पहली फर्स्ट आंध्र प्रदेश लिखो, जो भी राजधानी हो आंध्र प्रदेश की। हम्म, आंध्र प्रदेश की लिखो भैया। हाँ, पहले था क्या, दो स्टेट्स, एक था तेलंगाना, तो तेलंगाना किस में जुड़ा हुआ था, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश से क्या वो अलग हुआ, तेलंगाना को पढ़ेंगे कब अलग हुआ क्या है। तो पहले राजधानी क्या थी, कंबाइंड थी इनकी, राजधानी क्या थी, हैदराबाद, और हैदराबाद का एरिया किस में आता है, अब तेलंगाना के क्षेत्र में, तो राजधानी क्या हो गई, अब अलग हो गई, तो इसकी राजधानी क्या है, अमरावती, तो डाल देना आंसर अमरावती। तो पहला हुआ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या बनी, अमरावती। किसी कोई दिक्कत हो वो बताओ। पहला स्टेट से याद हुआ, तो पहला क्या है, आंध्र प्रदेश, कैपिटल क्या हुई, अमरावती। फिर आप याद करते ये इंडिया है, हल्का सिंपल, तो ऐसे याद करते हैं, एक आपका उत्तर भारत, एक आपका दक्षिण भारत, ये इससे ऊपर ये नॉर्थ इंडिया, और ये क्या है आपका साउथ इंडिया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश नॉर्थ इंडिया में आता है या साउथ इंडिया में आता है, साउथ। तो ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश, ये देख रहे हो, थोड़ा सा लेबलिंग भी देखते रहो साथ साथ। ठीक है, ग्रीन से हो सकता है, ठीक है, ये देखो, ये आंध्र प्रदेश ऐसे, तो तटीय राज्य है, कैसा राज्य है, जो समुद्र के किनारे है, ये रहा। ठीक है, तो जो हम मैप रखेंगे, तुम भी अपना जो खाली मैप है वे ले आने शुरू कर दो, तो उस पर लेबलिंग करनी शुरू कर दो। तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से एक चाबी इसी की तरह है, आगे बाहर निकाल। ठीक है, तो इसकी कैपिटल भी दे रखी है, क्या ये कैपिटल क्या हुई, अमरावती। आगे बात समझ में, तो आंध्र प्रदेश नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में है, या दक्षिण भारत में है, कहां पर है, दक्षिण भारत में। ठीक है, अब भारत का ये हिस्सा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो कौन से तट पर लगा हुआ है, पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट, तो किस पर अटैच है, ईस्टर्न कोस्ट पर। आगे बात समझ, चले आगे। तो पहला स्टेट पता चला आंध्र प्रदेश, नक्शे में मैप में बता दोगे किस जगह होगा, ऐसी जनरली बताओ, तो भारत का जो नीचे साउथ से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, यहां पर है, ये क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत। चलो आगे, सेकंड, आंध्र प्रदेश के आसपास के बता दो, आंध्र प्रदेश के आसपास का ही, हम्म, या तेलंगाना है, अगर एरिया के आधार पे याद करने हैं तो प्रदेश प्रदेश एक साथ देख लो, यानी मिक्सअप के आधार पे याद कर लो। जैसे अभी पढ़ा आंध्र प्रदेश, ऐसे ही नाम है एक अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे कि हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे। तो दूसरा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहीं दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पहुंचे अब हम, उत्तर पूर्व में जा पहुंचे, ये रहा। ठीक है, ट्रिक भी है मैपिंग की, लेकिन अभी तुम सिर्फ पता करो, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है। आगे बात समझ, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल राजधानी दे रखी है क्या,
ईटानगर। ठीक है, तो एक बार जब आसानी से देख लेते हैं तो याद हो जाती है चीजें। तो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, कहाँ, ये रहा। राजधानी क्या हुई, कैपिटल क्या है इसकी, अमरावती। दूसरा पढ़ा आपने अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, ईटानगर है। चले आगे, अब देखो आगे तीसरा असम, असोम भी बोल देते हैं, ठीक है, असम। ठीक है, तो असम की जो कैपिटल है, असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या हुई, दिसपुर है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा आपको असम भी, ये रहा। तो असम की बाउंड्री किससे मिल रही है, नहीं स्टेट की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल जो भी पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इन दोनों की कंबाइंड है, किसकी, असम की और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात समझ में, तो ये दोनों अभी आपस में क्या है, बाउंड्री को साझा कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे, क्योंकि अब आज अभी क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादातर पूछने शुरू कर दिए हैं कि इसकी बाउंड्री किस राज्य से लगी हुई है, कौन सी से, है ना। तो वो तभी उनके आंसर वही दे सकते हैं जिनकी मैपिंग अच्छी हो। तो बच्चों ने क्या कर रखा था अभी तक, सिर्फ ये रट रखे थे, राजधानी रट ली, हाथ रखा अपना याद कर लिए, लेकिन मैपिंग करना नहीं पता। तो मैपिंग आएगी मैक्सिमम 7 से 8 बार प्रैक्टिस, एक बार याद तो कर लोगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। इतनी बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे। तो मन मन में रिकॉल करते रहा करो, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर। आगे आ जाओ बिहार। ठीक है, बिहार का तो पता ही होगा। ठीक है, तो बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की है पटना। ठीक है, बिहार दिखाई दे रहा होगा, ये रहा बिहार। ये बिहार है। ठीक है, तो बिहारी कैपिटल क्या हुई, पटना। तो याद हुई, कितने स्टेट याद हुए, 4। पहला आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती, दूसरा अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, तीसरा असम, असम की राजधानी दिसपुर, चौथा बिहार कैपिटल। अब आंख मीच के याद करना है कि इमेज वहीं जानी चाहिए इंडिया में। जैसे हमने बताया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के साउथ में हल्का सा ईस्टर्न साइड चले तो इमेज बनी। फिर दूसरा याद करना था हमें अरुणाचल प्रदेश, तो उत्तर और पूर्व भारत में चलोगे तो बिल्कुल कोने पर है, क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्या था, असम, तो अरुणाचल प्रदेश हल्का सा नीचे कोई क्या है आपका, असम। फिर क्या है, बिहार, थोड़ा सा अब अंदर की ओर चलेंगे इंडिया के, तो वहां क्या पड़ेगा, बिहार, और बिहार की राजधानी क्या होगी, पटना। ठीक है, आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम, बिहार, पटना। ठीक है, आगे चलो छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ देख लो कहाँ को पड़ रहा है, कहाँ के, हाँ, ये रहा। तो बाउंड्री ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखो कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, क्या है, रायपुर। ये आपका ही काम था कैपिटल याद करना, लेकिन एक बार मैपिंग पर दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा इमेज सी बन जाएगी। ठीक है, तो कितने स्टेट से याद हुए, 5। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर।
ठीक है, तो जब बाद में रिवीजन करेंगे ना, फिर ये आपको 1 मिनट में, है ना, फिर आपको 1 मिनट में मैपिंग करनी है पूरे इंडिया की। ठीक है, तो एक एक मिनट में 5 बार 5 बार इस तरीके से करेंगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। तो 5 स्टेट में कोई दिक्कत हो बताओ। हम्म, चलो तो गोवा स्टेट कौन सा हुआ? गोवा। तो गोवा की कैपिटल बताओ। तो गोवा की कैपिटल होती है पणजी। छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल हल्का सा देखो, कहाँ? साउथ में, हाँ यहाँ ना, तटीय है, ये रहा, ये रहा गोवा। ठीक है, तो समुद्र वगैरह पता है, लोग बाग घूमने जाते हैं तो समुद्र ही तो है वहाँ, तो समुद्र बीच में तो आने का नहीं। तो गोवा यहाँ है तो किसके किनारे बसा हुआ है? समुद्र के किनारे। तो यही इन्होंने बीच वगैरह यही बना रखे हैं, अपना यही घूमते हैं। ठीक है, तो अगर आप गोवा जाओगे तो कौन सा महासागर है वो? महासागर है हिंद महासागर। और हिंद महासागर का भी कौन सा भाग? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। आगे बात चले आगे। ठीक है, चलो, इस तरीके से याद करना है। तो जो चीज आप याद कर रहे हो उसके बारे में उसका नाम पता हो। ठीक है, एक बार जितने भी स्टेट्स बताए उंगली पर अपना गिन के बता दो। पहला आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। एक बार फिर बताओ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। ठीक है, चलो आगे। गुजरात, आगे आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात दिखाई दे रहा होगा, गुजरात, ये रहा गुजरात। ये गुजरात है। ठीक है, तो कैपिटल भी लिखी हुई है, यानी क्या? गांधी नगर। तो गुजरात की कैपिटल हुई गांधीनगर। चलो आगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, कोई मीडियम की दिक्कत, गोवा को लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैपिंग किस में हो रखी है? इंग्लिश में हो रखी है, इसलिए मैं लिख किस में रहा हूँ? हिंदी में। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले होंगे स्टेट्स कहाँ से लिख लेना? अपने यहाँ से लिख लेना। ठीक है, हिंदी वाले अपने स्टेट्स को यहाँ से कॉपी कर लेना। तो कितने टोटल संख्या कितनी हुई? गुजरात। गुजरात के बाद आता है आपका हरियाणा। तो हरियाणा दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी, ये रहा हरियाणा। ठीक है, दिल्ली से ऊपर दिखा रहा हरियाणा। तो हरियाणा की जो कैपिटल है क्या है? चंडीगढ़। अब आप चंडीगढ़ को लेकर काफी दिक्कतें आएंगी कि यहाँ भी चंडीगढ़ है, ये भी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ को लेकर 3 क्वेश्चन बनेंगे। चंडीगढ़ किसकी राजधानी? पंजाब की। चंडीगढ़ किसकी राजधानी? हरियाणा की। और चंडीगढ़ खुद भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, तो खुद की भी राजधानी क्या? चंडीगढ़। जब 3 3 जगह का पैसा लग रहा है तो खुद ही क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, तो 3 सबकी राजधानी है वहां पर, तो आसानी से क्या होगा? डेवलपमेंट होने ही होना है। ठीक है, चले आगे। चलो, तो कितने स्टेट्स हुए? 8। एक अपने को भी लिख लो, क्या? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, तो मैपिंग में अपनी तो लोकेशन पता ही होगी भाई, अपनी पता है। हम ये रे, ये है हम। ठीक है, तो कौन सी कैपिटल हुई हमारी? लखनऊ। ठीक है, ये कितने स्टेट्स हुए? 9 हुए। आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश, यानी एमपी।
तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? भोपाल। नाम सुना है एमपी का? ये एमपी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुई? आगे महाराष्ट्र। क्या बताया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? ये रहा, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इसकी कैपिटल होगी मुंबई। ठीक है, और बताइए। कर्नाटक। कर्नाटक ये स्टेट सी है सब। और कर्नाटक की होगी बंगलुरु। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? बंगलुरु। ये रहा, ये आपका कर्नाटक है इस तरीके से। तेलंगाना हुआ? लिख दिया मैंने? नहीं हुआ। आगे तेलंगाना। और तेलंगाना की है, तेलंगाना की हो गई हैदराबाद। ये रहा तेलंगाना। ठीक है, आगे ये रहा, इसकी देखो। कौन है ये? उड़ीसा। उड़ीसा को क्या बोलते हैं? ओडिशा। तो क्या नाम है? ओडिशा। और ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की कैपिटल हो गई भुवनेश्वर। ठीक है, आगे चलो, ये भी आपने कर लिया। ये देखो, ऐसे फैला हुआ है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल की है, पहले नाम था इसका कलकत्ता, और आज कहा जाता है कोलकाता। ठीक है, आगे चलो। मैपिंग के आधार पे देखते रहो। ये बचा आपका यहां पर क्या? झारखंड। तो अगला स्टेट हुआ झारखंड। और झारखंड की कैपिटल है क्या? रांची। तो धीरे धीरे अपने स्टेट्स को कंप्लीट करते जा रहे हो भाई। इधर के पूर्वोत्तर के भी छोड़ दो छोटे से। ये देख लो बड़ा स्टेट पहले क्या? राजस्थान। और राजस्थान की है कैपिटल जयपुर। राजस्थान का। ठीक है, आगे हरियाणा हुआ, हरियाणा से ऊपर ही। हाँ, क्या है? पंजाब। तो पंजाब की भी कैपिटल बताओ। पंजाब की हो गई चंडीगढ़। ऊपर चलो यहां पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिल स्टेशन है जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की क्या हो गई? शिमला। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड। कौन से स्टेट से आया? उत्तराखंड।
और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, इसे जम्मू और लद्दाख को इसे छोड़ने से बताऊंगा अभी थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, ये आ जाओ, सिक्किम। और सिक्किम की बहुत बढ़िया भाई, गंगटोक। जो प्रीवियस पेपर हुआ था ना दिल्ली पुलिस का, आज करेंगे उसे शाम को। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर है, अधिकतर तो पढ़ रखा है, पढ़े हुए में से ही है। ठीक है, तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ हम सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। तो सिक्किम की कैपिटल क्या हुई? गंगटोक। ठीक है, आगे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आ जाओ, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की क्या हो जाएगी? अगरतला। मिजोरम। कौन सा भाई? मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम की हुई आइजोल या इटावा, बताओ। सही है। आगे आता है मणिपुर। 24। कौन सा? मणिपुर। और मणिपुर की क्या है? इम्फाल। आधों को तो नाम ऐसे पता चला जैसे पहली बार पढ़ रहे, विदेश में आ गए हो कहीं। इम्फाल है। आगे देखो ये, नागालैंड, ऊपर लिख रहा हूं। तो दिल्ली पुलिस में आया था पहले, एक फेस्टिवल आया था, हॉर्न बिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या हुई? कोहिमा। हाँ जी, बताइए। बात कम करो, जितना काम है काम पे ज्यादा ध्यान दो। नीचे की मैपिंग में से कुछ बचा? क्या बचा? हम्म। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, हुआ नहीं हुआ? हो गया, ये बचे आपके तो। हाँ, केरला। ठीक है, केरला। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना, लिखा हुआ है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, लिखा बेशक यहाँ है, कैपिटल यहाँ पर है इसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ही तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? क्या कैपिटल? चेन्नई। एक बचा आपका, और भारत का स्वर यानी सर ही बच रहा है ऊपर। तो दिमाग लगाओ, पहले क्या था? जम्मू या कश्मीर? अब क्या है? हम्म। बताओ, कितने हुए?
27 एक क्या है? यही तो जवाब देना है आपको। है एक स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी कितनी हो जाएगी फिर? पहले जम्मू कश्मीर क्या था? अरब है? पहले जम्मू क्या था ये बताओ तुम मुझे। इतने में से क्या भेज रहे भाई? ये ये क्या भेज रहा है भाई? मैसेज भी भेज। 27 हुए 28 हो जाना चाहिए थे भाई। कहीं गलत डाल देगा नंबर। चेक करना। 28 हो जाने चाहिए थे भाई। हैं? नहीं हो रहे? चेक करना। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कौन सा रहा? मेघालय। हाँ। और मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। हाँ ये रहेगा भाई। मेघालय। और मेघालय क्या बची? ये बाद में छोड़ने का था पूर्वोत्तर। तो ये निकल गया था, ये रह गया था ना ऐसे रहा। ठीक है। क्योंकि ये वाला एरिया ये तो आपका यूनियन टेरिटरी में जाना है। ठीक है। तो 28 इससे नीचे से याद रखने हैं। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है, तो कितने स्टेट्स हुए उसमें? 28 स्टेट्स। और केंद्र शासित प्रदेश भी कितने हैं? 8। तो पहले क्या था, दो अलग अलग थे, किसी को कंबाइंड किया है, कुछ बनाए गए हैं। तो ये आपके हैं स्टेट्स। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरी। चले, हो गया ये। चल, ठीक है। तो एक साइड डालो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और दूसरी साइड डालो उसकी कैपिटल राजधानी। ठीक है। तो पहले सबसे पहले लिखना अंडमान निकोबार। फर्स्ट पहला अंडमान निकोबार फर्स्ट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और इसकी कैपिटल यहां पर हवाई अड्डा भी ये रहा। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। हाँ। तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो सबसे पहले आपको यही याद करना है। तो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। चलो, एक ये है आपकी
चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। उतारे जल्दी। ठीक है, तो पहला हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कैपिटल क्या हुई? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा क्या हुआ? चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की भी क्या हुई? चंडीगढ़। ठीक है, हाँ जी। तीसरा है दादरा नागर हवेली। ये था पहले, और एक था दमन दीव। वे दोनों क्या थे? अलग अलग। अब इन दोनों को क्या कर दिया? एक साथ। दादरा नागर हवेली और साथ में क्या ऐड कर दिया इसी के? दमन दीव। ठीक है, ये रहा आपका, जो मैंने एक साथ ही मैपिंग में, ये रहा है दमन, ये रहा, और ये रहा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो पहले इनकी कैपिटल भी क्या थी? पहले इनकी कैपिटल भी क्या थी? अलग अलग थी। अब क्या कर दी? हम्म, कौन सी? जो लिखा हुआ होगा कैप मैप में वो होगा क्या? इन सारे नामों को मिलाकर दादरा और नागर हवेली और दमन दीव इंपोर्टेंट लिख देना, ये आ सकता है। या तो इससे आएगा, या लद्दाख वाले जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या लिखोगे? दमन। दमन दीव नहीं लिखोगे, कैपिटल केवल क्या है? दमन। ये कैपिटल है। आगे बात समझ में? तो तीसरा, यूनियन टेरिटरी कौन? दादरा नागर हवेली और दमन दीव, कैपिटल क्या है? दमन। ठीक है, चलो आगे इस पर आ जाओ, जो हमारे देश की भी राजधानी है। क्या? दिल्ली। और दिल्ली की कैपिटल भी दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। तो दिल्ली और क्या है जी? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। ठीक है, आगे जम्मू और कश्मीर। इसकी दो राजधानी होती है ना? सर्दियों में ऊपर देखोगे श्रीनगर है। ठीक है, जब वहाँ बर्फ वगैरह पड़ जाती है तो वहां से क्या हो जाए, सारे अपना ऑफिस वगैरह सब जितने भी अपने कागज पत्र सब नीचे लेकर आ जाते हैं। कहाँ पर? जम्मू में। ठीक है, आप लेकिन सिंपल एक ही राजधानी याद रखो, तो यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था बेटा? पहले था राज्य, लेकिन इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था धारा 370 हटी जैसे ही। तो इसे क्या राज्य से निकाल कर कहाँ डाल दिया? केंद्र शासित प्रदेश। अगर राज्य में डालते, वहां चुनाव होते, फिर वही राजनीति होती, फिर वहां के कोई भी बनते। ठीक है, तो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता, तो फिर इसके हमारे हाथ से जाने के रीजन होते। तो इसलिए इसे क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। करंट का टॉपिक था अपने आप में, कैसे बनाया गया सारी चीजें। ठीक है, लेकिन काफी समय हो गया बने हुए, अगर आएगा तो तब की तब देखेंगे। तो इसकी कैपिटल क्या लिखोगे? श्रीनगर। उतारो इसे भी। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? ठीक है, अब तीन बचे तुम्हारे। एक तो यही बचा, क्या? लद्दाख। और लद्दाख की क्या है? लेह। लद्दाख का क्या हुआ? लेह। एक ये बचा आपका, लक्षद्वीप। क्या बचा? लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये भी द्वीप है आपका।
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की क्या है? कवारत्ती। तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हुई? कवारत्ती। एक बचा आपका केवल। हाँ, लास्ट। पुदुचेरी। इसकी कैपिटल भी क्या है? हाँ, पौंडीचेरी। ठीक है। ये एक ऐसा स्टेट दिखाई देगा आपको, पढ़ेंगे अच्छा है, इंटरेस्टिंग सा, यहाँ भी मिलेगा इस भूमि पर भी। पुदुचेरी यहाँ भी मिलेगा, और पुदुचेरी यहाँ भी। जो ये वाला ये मेन है, ठीक है। तो यानी कि विदेशियों का था वो, जब आज़ादी के बाद हम लेंगे, ठीक है, तो तीनों को, जो तीन एरिया पर उनका एरिया कब्जा था, तो तीनों को मिलाकर हमने क्या नाम रख रखा है? पुदुचेरी रख रखा है। ठीक है, ये था आपका। बाकी इनके बारे में जो मेन मेन चीजें होंगी वे पढ़ भी लेंगे हम, ठीक है। बाकी इनके अलग प्रशासन सभी के क्या है, अलग अलग है, कहाँ पर कौन होता है, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में क्या है, तो जब अलग से पढ़ोगे तो इनके आपके, अगर इसे हम करंट में ले जाते हैं फिर टॉपिक को, ठीक है, यही टॉपिक कहाँ चला जाएगा? करंट में चला जाएगा। करंट में जाकर क्या होगा? इनके मुख्यमंत्रियों के नाम, तो दो चीज और जुड़ जाएगी, मुख्यमंत्री का नाम और राज्यपाल का नाम। स्टैटिक जीके में लेकर चले जाओ, किसी राज्य का राज्य पक्षी और राज्य पशु, राज्य फल, तो तीन चीजें और ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तो पढ़ रहे हो, ये दो जगह और पढ़ा जाएगा। कहाँ पर? करंट में, और दूसरा स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो स्टैटिक जी में वन लाइनर में आराम से आ जाएगा। यहाँ तक ये सारी चीजें, तीन से कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो भाई, ठीक है। एक बार इन्हें पढ़ के देखना, ठीक है। ये मैपिंग के कुछ अपना दे रखे हैं, जो ब्लू कलर से दे रखी होगी ये क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। जो बिल्कुल हमारे देश के अंदर की व्हाइट वाली है, क्या? स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री है। तो जो रेड कलर से दे रखा है ये हमारे देश की क्या है? कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। जो ये आपके ब्लैक ब्लैक कर रखे हैं स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी क्या दे रखी है? राजधानी दे रखी है, ठीक है। तो मैपिंग करोगे, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या था, क्या पढ़ना था? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ना था, प्रशासनिक संगठन पढ़ना था भारत का। और प्रशासनिक संगठन में कितने स्टेट होते हैं? कितने हैं? 28। और आपके यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। आगे बात समझ में? तो स्टेट्स कितने हुए? 28। तो क्या हुए स्टेट्स, और 8 क्या हुई? यूनियन टेरिटरी। तो टोटल कितने याद करने हैं आपको? 36 नेम याद करने, ठीक है। तो बार बार रिवाइज करोगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई तरीका ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो नहीं याद होगा। तरीका क्या है? बार बार इन्हें क्या करना है? रिवीजन करना है। दिक्कत क्या होगी? एक तो आपको इनमें दिक्कत आएगी, जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आनी है, ठीक है। और थोड़ी सी आपको यहाँ साउथ में यहाँ पर आनी है, तो इन्हीं पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तो अधिकतर सबको पता होगा इतना, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएंगी? जो पूर्वोत्तर वाले ये है, थोड़ा सा साउथ में तिरुवनंतपुरम वगैरह, इनके नाम में याद दिक्कत हो जाती है, और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी पर ज्यादा ध्यान देना। यूनियन टेरिटरी कितनी बताई? 8। अब आसानी से अच्छे से नाम बताओ। पहला अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, पहला नाम ही नाम बताओ। दूसरा, दूसरा है चंडीगढ़। तीसरा है जी दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। चौथा दिल्ली। पांचवा जम्मू कश्मीर। छठा लद्दाख। सातवां लक्षद्वीप। आठवां पुदुचेरी।
कोई दिक्कत? तो क्या क्या बताया? पहला पहला बताया अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन दीव दादरा नागर हवेली, चौथा दिल्ली, पांचवा जम्मू और कश्मीर, छठा लद्दाख, सातवां लक्षद्वीप और आठवां पुदुचेरी। ठीक है, मैपिंग बनाओगे, याद कर लोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो जब अभी इतनी आसानी से हुआ, जब बार बार करोगे 5-10 मिनट तक इसे बोलते रहोगे, मैप करते रहोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी कितनी हुई? 8। तो लद्दाख की कैपिटल जम्मू कश्मीर, दादरा नागर हवेली और दमन दीव की लक्षद्वीप की कवारत्ती, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी चंडीगढ़, दिल्ली, वो तो याद हो जाएंगे। ठीक है, ये था। बाकी का अपना कल देखेंगे इसे। क्या पढ़ोगे आगे? अब जो आपकी, ठीक है, स्टेट्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब जो बाउंड्रीज है, रेखाएं हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, तो इस साइड से स्टार्ट करोगे। यहाँ कौन सा देश पड़ेगा? चीन पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कंट्री पड़ेगा? चीन। तो भारत और चीन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे बनी, क्या था। ठीक है, ये चलो।